सादर प्रणाम। कल अपने एक छोटे भाई से बात करते समय उसने बार बार ये बात कही कि भाजपा की सरकार है, कांग्रेस की सरकार हो तो कैसा होगा, सपा की सरकार हो तो कैसा होगा। मतलब वो अलग अलग तरीके की उठापटक और परिवर्तनों की बात कर रहा था। देखिए, ये बात बड़ी गंभीरता से समझने की है कि सरकार जनता की है और सरकार जनता की कैसे है। एक छोटी कहानी के माध्यम से मैं आपको सुनाऊंगा। ये कहानी बिल्कुल सच्ची घटना पे आधारित है। एक सोनभद्र का गांव है बकाही, और बकाही या खैराही या किकराही, इन्हीं तीनों गांवों में से एक गांव है। मेरे बाबा ने कभी मुझे ये बात बताई थी, करीब आज से 25-30 साल पहले। तब बाबा वहाँ सहायक अध्यापक रहा करते थे ककराही उच्चतर विद्यालय में, कक्षा 8 मिडिल स्कूल में। तो उन्होंने रामनाथ पांडे जी की कहानी सुनाई थी। रामनाथ पांडे जी वहाँ के बड़े काश्तकार थे और वो एक दिन अपने लोकल थाने पर गए थे किसी काम के लिए। तो थानेदार साहब ने उनका काम वगैरह किया और फिर उनसे कहा कि पांडे जी चाय पी के जाइए। तो उन्होंने कहा नहीं थानेदार साहब, हम चाय नहीं पियेंगे और चलते हैं, देर हो रहा है। तो थानेदार ने कहा कि पांडे जी ऐसा कैसे हो सकता है कि आप हमारे थाने पर आएँ और चाय ना पिएं। पांडे जी ने कहा अच्छा, आपका थाना कैसे? थानेदार साहब, ये आपका थाना नहीं है, ये थाना हमारा है और हम लिखते हैं प्रेमनाथ पांडे थाना कर्मा, या हम लिखते हैं प्रेमनाथ पांडे थाना रावर्ट्सगंज। आप यहाँ सेवा करने के लिए आए हैं और आप सेवा तक ही सीमित रहिए, थाने पे अधिकार मत जमाइए, थाना ये हमारा है। तो बात वही है कि अगर थाना हमारा है, अगर जिला हमारा है, अगर पोस्ट ऑफिस हमारी है, क्योंकि हम लिखते हैं ज्ञानेश मणि पाठक, ग्राम विट्ठलपुर, पोस्ट सीकर, जिला मिर्जापुर, तहसील चुनार और थाना चुनार, उत्तर प्रदेश। तो अगर ये हमारा है तो यहाँ की सरकार भी हमारी है, ये जनता की सरकार है। और जो भी प्रतिनिधि हो, विधायक हो, मंत्री हो, सांसद हो, डीएम हो, कलेक्टर हो, तहसीलदार हो, थानेदार हो, निश्चित रूप से वो सेवा करते हैं और इसीलिए वो आए हैं। तो वो सेवा करने के लिए उनका नहीं है, हमने अधिकार प्रदत्त किए हैं उनको और उन अधिकारों का प्रयोग वो हमारे लिए करते हैं। तो ये बहुत बड़ा सवाल है और एक विमर्श का विषय है कि ये थाना किसका है, ये जिला किसका है, ये देश किसका है, ये प्रदेश किसका है, वो संसाधन किसके हैं जो सरकार इस्तेमाल करती है, वो पैसे कहाँ से आते हैं और किसके हैं जो सरकारें लोक कल्याण के लिए प्रयोग करती हैं, और सरकार के जो धड़े हैं, जो महकमे हैं, जिनके खर्च भी उसी पैसे से चलते हैं, वो पैसा किसका है। तो ये विमर्श बहुत ही गंभीर विषय है, बहुत ही गंभीर विमर्श है, इसको चर्चा में रहना चाहिए। सिर्फ वोट दे देना यही हमारी जिम्मेदारी नहीं है। हमारे वोट के प्रतिफल के रूप में हमें क्या मिलता है, हमारे वोट द्वारा दिए गए अधिकारों का प्रयोग वो लोग कैसे करते हैं जिनको या तो हम चुन के लाते हैं या तो नियुक्त करते हैं। तो इतनी राजनीतिक चेतना अवश्य होनी चाहिए, अन्यथा सरकारें तानाशाह हो जाएंगी, निरंकुश हो जाएंगी और जनता में निराशा और विद्रोह, इस तरह की भावनाएं उमड़ने लगेंगी और देश का चलना कठिन हो जाएगा। धन्यवाद।